ओम नमो नारायणाय। कैसे बने कर्मयोगी का आज तीसरा अध्याय है। अध्याय 3 को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस समय हम स्वामी जी के पास में ही हैं। स्वामी जी के सानिध्य में ही इस पुस्तक को पढ़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं। अध्याय 3 मानवीय सद्गुणों का विकास। कर्मयोगी बनने के लिए मानवीय सद्गुणों का विकास करना अपरिहार्य है। हम भौतिक सुविधाओं के अर्जन, विकास और भोग को ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं, लेकिन हमें यह जानना होगा कि मानवीय सद्गुणों के विकास के बिना इन भौतिक सुविधाओं का सदुपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि जितनी भौतिक सुविधा होगी, व्यक्ति, समाज उतना ही अधिक स्वार्थपरायण बनेगा। इससे भ्रष्टाचार, चोरी, घूसखोरी, पारिवारिक कलह, मानवों में ईर्ष्या, द्वेष का विषाक्त वातावरण बनेगा। आज भौतिक संसाधनों की प्रचुरता होते हुए भी परस्पर प्रेम, सद्भाव और सच्ची सुख शांति से हम वंचित हैं। जब तक व्यक्ति में, समाज में निस्वार्थ कर्म की भावना, मानवीय सद्गुणों का विकास न किया जाए, तब तक हम सच्ची सुख शांति से वंचित रहेंगे। जब हम मानवीय सद्गुणों का विकास करेंगे तो स्वतः हमारी बुद्धि में विवेक होगा, मन में पवित्र भावना होगी, शरीर में तेज होगा, हृदय में करुणा होगी, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम होगा, इंद्रियों पर संयम होगा, इच्छा शक्ति प्रबल होगी, मन स्थिर होगा, आत्मविश्वास दृढ़ होगा, चरित्र शुद्ध होगा, भगवान के प्रति भक्ति विश्वास होगा। हमें स्वार्थपरायणता से ऊपर उठना होगा, निम्न प्रकृति से उच्च प्रकृति की ओर चलना होगा, उच्चतर आत्मचेतना के साथ संयुक्त होना होगा। इसलिए अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ अपव्यय न कर, उसका सदुपयोग करके अपने सद्गुणों का विकास करें। एक अच्छा कर्मयोगी बने, अपने जीवन को धन्य करें, सफल बनाएं। सद्गुणों से व्यक्ति में उत्तम चरित्र, कर्मकुशलता, नैतिकता का विकास होता है। सत्कर्म, सेवा तथा उदारता के द्वारा ही उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। उत्तम चरित्र जीवन का नींव है। जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो अच्छे कर्म, परोपकार, सेवा के द्वारा उत्तम चरित्र का निर्माण करना चाहिए। कर्मयोग एक आध्यात्मिक साधना है। घृणा, ईर्ष्या, लोभ तथा अन्य नकारात्मक विचारों को सुनियंत्रित करना कर्मयोग के अभ्यास के लिए पहली शर्त है। अधिकांश कर्म घृणा, ईर्ष्या, लोभ के कारण अशुद्ध बन जाता है। यदि हमारी इच्छा इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाए तो हमारी सारी क्रियाएं शुद्ध होंगी। कर्मयोग में महत्व इस बात का नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम उसे कैसे कर रहे हैं, इस बात का महत्व है। अशुद्ध मन से या शुद्ध मन से जिस भी प्रकार से कर रहे हैं उसका महत्व है। आज का अभ्यास। कर्मयोगी की सर्वदा धर्म के पक्ष लेके कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी को सदा धर्म के पक्ष लेके कर्म करना चाहिए, उसी के अनुसार अपने को तैयार करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय।